नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घंटों पढ़ाई की और फिर लगा कि सब कुछ दिमाग से उड़ गया? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए। चलिए देखते हैं कि कैसे पढ़ाई के तरीके को पूरी तरह बदला जा सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये स्मार्ट पढ़ाई आखिर होती क्या है। फिर हम याददाश्त को चट्टान जैसा मजबूत बनाने वाली दो जबरदस्त टेक्निक्स पर बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि ध्यान और समझ को कैसे गहरा कर दिया जाए। और आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातों पर गौर करेंगे जो सीधे सीधे पढ़ाई से नहीं, पर हमारे नतीजों से जरूर जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पढ़ाई का स्मार्ट तरीका। यहाँ हम ये जानेंगे कि सिर्फ ज्यादा घंटे लगाना ही काफी क्यों नहीं है, बल्कि सही तकनीक अपनाना क्यों इतना जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है ना? ऐसा लगता है कि एग्जाम हॉल में घुसते ही दिमाग एकदम खाली हो जाता है। इसका जवाब मेहनत की कमी में नहीं, बल्कि हमारे पढ़ने के गलत तरीके में छिपा हुआ है। देखिए, इन दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है घंटों तक रटना, जिससे मिलती है सिर्फ थकावट और नतीजे कुछ खास नहीं। और दूसरी तरफ है स्मार्ट पढ़ाई, जिसका मकसद है चीजों को समझना और सही वक्त पर याद करना। इससे न सिर्फ परफॉर्मेंस बेहतर होती है, बल्कि कम समय में ज्यादा काम भी हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। आइए अब दो ऐसी पावरफुल टेक्निक्स पर ध्यान देते हैं जो जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करती हैं। यकीन मानिए, ये टेक्निक्स याददाश्त का पूरा खेल ही बदल सकती हैं। हमारी पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। इसका सीधा सा मतलब है कि पढ़ी हुई चीज को सिर्फ दोबारा पढ़ने के बजाय अपने दिमाग से उसे बाहर निकालने की कोशिश करना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप दिमाग की जिम कर रहे हैं, उसकी मसल्स बना रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यही है, जब दिमाग पर जोर डालकर कुछ याद किया जाता है, तो वो जानकारी ज्यादा मजबूती से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ये बस पन्ने पलटने से कहीं कहीं ज्यादा असरदार है। और इसे इस्तेमाल करना, अरे बहुत ही आसान है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद बस किताब बंद कर दीजिए और उसे जोर जोर से खुद को समझाइए, या फिर फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ जवाब। और सबसे अच्छा तरीका, पढ़ने के बाद जो भी समझा उसे अपनी भाषा में एक खाली कागज पर लिख डालिए। हमारी दूसरी कमाल की टेक्निक है स्पेस रेपिटिशन, यानी अंतराल पर दोहराना। देखिए, हमारा दिमाग है ना, वो वक्त के साथ चीजें भूलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये टेक्निक इसी का स्मार्ट तरीके से फायदा उठाती है। इसमें जानकारी को ठीक भूलने से जरा पहले दोहराया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक याद रहती है। तो इसका सिस्टम कुछ ऐसा है। पहली बार पढ़ने के 1 दिन बाद दोहराइए, फिर 3 दिन बाद और फिर 7 दिन बाद। ये जो एक रात में रट्टा मारने वाली आदत है ना, ये उसका बिल्कुल उल्टा है और लंबे समय तक चीजें याद रखने के लिए बेहद कारगर है। तो याददाश्त तो हो गई मजबूत, लेकिन उसका क्या जब पढ़ने बैठो तो ध्यान ही ना लगे। तो अब बात करते हैं ध्यान और समझ की। ये वो तरीके हैं जो पढ़ाई के दौरान भटकने वाले मन को एक जगह टिकाने में मदद करते हैं। अगर ध्यान लगाना एक बड़ी मुश्किल है, तो पोमोडोरो टेक्निक किसी जादू की तरह काम करती है। ये लंबे और थका देने वाले स्टडी सेशंस को छोटे छोटे फोकस्ड हिस्सों में तोड़ देती है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक पोमोडोरो साइकिल में 25 मिनट की पूरी तरह फोकस्ड पढ़ाई होती है और उसके बाद मिलता है 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। ये बैलेंस दिमाग को तरोताजा रखता है। इसका तरीका भी एकदम सीधा है। 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के पढ़िए, कोई फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और जब ऐसे 4 साइकिल पूरे हो जाएं, तो एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये एक कमाल की लय बनाने में मदद करता है। अब रुख करते हैं एक ऐसी टेक्निक का जो ये परखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोई चीज़ सच में समझ आई है या नहीं। इसका नाम है फेमैन टेक्निक। इसका मूल सिद्धांत है कि अगर कोई चीज़ आसान भाषा में समझाई नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि उसे खुद ठीक से नहीं समझा गया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी भी टॉपिक को ऐसे समझाइए जैसे आप किसी ऐसे इंसान को पढ़ा रहे हैं जिसे इसके बारे में ज़ीरो पता है। जहां भी आप अटकें या मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करें, बस वहीं रुक जाइए, वापस किताब पर जाइए, उस हिस्से को दोबारा समझिए और फिर से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये सारी टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये तभी सबसे अच्छा काम करती हैं जब इनकी नींव मजबूत हो।
अब कुछ ऐसी आदतों पर बात करेंगे जो सीधे पढ़ाई की मेज से तो नहीं पर हमारी दिमागी ताकत से जरूर जुड़ी हैं। और उस नींव में सबसे जरूरी चीज है नींद। जी हाँ, नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी दौरान हमारा दिमाग दिन भर में सीखी गई सारी जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। बिना अच्छी नींद के सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें हैं। अच्छा, संतुलित खाना दिमाग को सही एनर्जी देता है। हर घंटे के बाद छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन कोशिश करें कि ब्रेक में स्क्रीन से दूर रहें। और हाँ, एक साफ सुथरी पढ़ने की जगह ध्यान भटकने से रोकती है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? हमने कई अलग अलग टेक्निक्स पर बात की, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उन सबका सार एक ही है। और यही है आज की सबसे बड़ी सीख। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने घंटे पढ़ाई की, बल्कि इस बात पर करती है कि उन घंटों में किस तरीके से पढ़ाई की। सही तकनीक कम समय में कहीं बेहतर नतीजे दे सकती है। तो अब सवाल ये है कि आज से, अभी से, इनमें से कौन सी एक टेक्निक अपनी पढ़ाई में शामिल की जा सकती है, चाहे वो एक्टिव रिकॉल हो या पोमोडोरो या फिर फेमैन टेक्निक। एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।